नरेंद्र मोदी आज सुबह सुबह आदमपुर पहुंचे और आदमपुर में आप देखिए, ये पहले तस्वीर आप देख लीजिए। ये तस्वीर है हमारे वायु वीरों की और उनके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर जवानों का जोश कैसे हाई है वो हम आपको जरा विजुअल भी डालिए, यहां पर विजुअल के जरिए भी दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री जरा बड़े स्क्रीन पर विजुअल डालिए, जो वीडियो आया है उसको डालिए ताकि हम उसको आपको दिखा सके। देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर हमारे फाइटर जेट्स और हमारा डिफेंस सिस्टम यहां पर आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब पहुंचे जवानों के बीच तो जवान कितने उत्साहित नजर आ रहे थे। जवानों का हौसला हाई था, जवानों का जोश हाई था और हौसला किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बढ़ाया। जरा एक बार विजुअल डालिए, यहां पर जो वीडियो आया है उसको डालिए, जरा अपने दर्शकों को दिखाते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर पहुंचे और जवानों के साथ उन्होंने बात की, जवानों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे तो उस वक्त जोश कैसा हाई था। ये वही जवान हैं, इनको जरा ध्यान से आप देखिए, जिन्होंने पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया, जिन्होंने पाकिस्तान को गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर कर दिया, जिन्होंने पाकिस्तान में तबाही और तांडव की तस्वीर पूरी दुनिया को दिखाई कि अगर आतंकिस्तान और आतंक को पाकिस्तान नहीं छोड़ता है तो हम पाकिस्तान को कहां घुसकर और कैसे कैसे तबाह कर सकते हैं। ये देखिए, ये आप तस्वीर देख रहे हैं हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की ये तस्वीर है, दूसरी तरफ हमारा फाइटर जेट वहां पर मौजूद है और ये तस्वीर बहुत कुछ पाकिस्तान के लिए एक मैसेज है कि देखिए कि कैसे पाकिस्तान ने जो झूठा दावा किया था उसका पर्दाफाश हुआ। तो तस्वीरें अब देखिए आपके सामने हैं, ये आदमपुर एयरबेस की तस्वीर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जवानों की तस्वीर। जब प्रधानमंत्री पहुंचे जवानों के बीच आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के साथ आप देख रहे हैं कि जवान मिलते और हाई जोश के साथ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आपको मैं ये जो तस्वीर सामने आई है इस तस्वीर को थोड़ा डिटेल में बताता हूं। देखिए, ये हमारा फाइटर जेट है सुखोई और इसके बगल में S-400 आप देख रहे हैं और आगे तस्वीर में देखिए यहां पर हमारे वायुवीर हमारे जवान खड़े हैं और इस तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां जवानों के बीच में मौजूद है। तो यह तस्वीर पाकिस्तान के लिए बहुत खास है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने इस एयरबेस को लेकर बड़ा दावा किया था, एक पूरा प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया और जो पाकिस्तानी मीडिया है उसमें चलाया गया और कहा गया कि पाकिस्तान ने भारत के इस एयरबेस को अटैक किया, तबाह कर दिया। यही नहीं, पाकिस्तान ने एक सैटेलाइट तस्वीर झूठी जारी की थी जिसमें पाकिस्तान ने कहा था कि इस एयरबेस को पाकिस्तान ने तबाह किया है, यहां लगे S-400 सिस्टम को तबाह कर दिया गया है और यहां पर जो भारतीय वायुसेना के जहाज थे उनको भी तबाह करने का दावा किया था। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर मौजूद हैं खुद, तो पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं वो। और ये देखिए तस्वीरों में S-400 और सुखोई, जिसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान कितना झूठ बोल रहा था और पाकिस्तान के एक एक झूठ को कैसे पर्दाफाश किया जा रहा है। पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया तो पाकिस्तान ने झूठ का सहारा लिया, पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया तो पाकिस्तान ने झूठे वीडियोस बनवाए और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया तो पाकिस्तान ने अपने मीडिया के सहारे दुनिया भर में एक प्रोपेगेंडा चलाया कि भारत को काफी नुकसान पहुंचाया गया। आदमपुर एयरबेस जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और वायु वीरों के साथ उनकी ये तस्वीर, यह पूरी कहानी बता रही है कि कैसे पाकिस्तान को हमने मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान का झूठ बेनकाब कर दिया है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल रात को आते हैं पूरे देश को संदेश देते हैं तो उसमें उन्होंने साफ कर दिया कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं, आतंक और पीओके पर बात करेंगे और आतंक सिर्फ फैलाने वाले आतंकी नहीं है बल्कि उनको जो सरपरस्ती देते हैं, उनकी जो मदद करते हैं वो भी उसी श्रेणी में आते हैं, तो उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। मतलब एकदम साफ संदेश प्रधानमंत्री की तरफ से। और आज पाकिस्तान को आईना दिखाने के लिए आदमपुर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो उसकी ये तस्वीर आपके सामने है जिसमें आप देख सकते हैं कि S-400 और हमारा फाइटर जेट मौजूद है पीछे, आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ हमारे वायुवीर नजर आ रहे हैं।
ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान को अब ऐसा लग रहा होगा कि पाकिस्तान जो कोशिश कर रहा था झूठ फैलाने की, और पाकिस्तान की तरफ से जो पूरा एक प्रोपेगेंडा, शैलेंद्र जी हमारे साथ आ गए सर, पाकिस्तान की तरफ से जो पूरा एक प्रोपेगेंडा रचने की कोशिश हो रही थी, उसको प्रधानमंत्री ने आज खुद खड़े होकर और इन तस्वीरों के जरिए जवाब दिया है कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बेनकाब करके इस तस्वीर ने रख दिया। सर जय हिंद, नमस्कार। पाकिस्तान जो सो कॉल्ड बात कर रहा था वो सच तो है, दिख तो रहा है आपको जी। पाकिस्तान ने झूठ कहां बोला? अंधे आदमी को इतने लोग नहीं दिखाई देंगे। अंधे आदमी को, अंधी कंट्री को, मंद बुद्धि नहीं बंद बुद्धि कंट्री को ये जहाज थोड़ी ना दिखाई देंगे। वो जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इतना बड़ा है वो खेलने के लिए, उनके लिए, क्योंकि उनके यहाँ यही होता है। कभी आपने किसी उनके प्राइम मिनिस्टर को किसी एयरबेस पर जाते देखा है, सुना है? कभी भी? देखिए, कंट्री का अपना अपना कैरेक्टर होता है। जी सर। हमारा कैरेक्टर आपके सामने है कि यहाँ पर एयरबेस कम दिख रहा है, मेरे एयरफोर्स के जवान ज्यादा दिख रहे हैं जी। अगर आप सीधे सीधे देखें जी, ये है हमारा कैरेक्टर, हमारे देश का कैरेक्टर, हमारी गवर्नमेंट का कैरेक्टर। आप बता दीजिए, कल फॉर्मली एक सो कॉल्ड सीज फायर हुआ है, अंडरस्टैंडिंग। उससे पहले तो सिर्फ रोका गया था कि चलो जी बातचीत होगी। 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए, 12 घंटे के अंदर कौन कहां है आप सामने रहे जी। ये प्राइम मिनिस्टर। एक बात ये भी है कि आदमपुर एयरबेस जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कितना बड़ा मैसेज है, और साथ ही साथ पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है उसको कैसे खुद प्रधानमंत्री खड़े होकर बेनकाब कर रहे हैं। देखिए, ये आदमपुर बेस सेलेक्ट करना एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक विन है, क्योंकि जिस तरीके का मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा था, अफवाहें फैलाई जा रही थी, प्रोपोगंडा किया जा रहा था, उसमें शायद मेरे अपने कंट्री के भी कुछ लोग बहना शुरू हो गए थे कि जी हमारे यहां भी काफी कुछ डैमेज हुआ है, हमारे यहां पर भी हुआ तो होगा ही। अब हुआ तो होगा ही, अपने सामने देखिए। ये प्राइम मिनिस्टर इन जवानों के साथ उनकी पीठ ठोक रहा है, कंधा ठोक रहा है, उतर रहा है, वो इतने बड़ा जहाज दिख रहा है। अब और इससे ज्यादा क्या चाहते हैं कि आदमपुर बेस में खरोंच भी नहीं आई है, कहीं कोई स्क्रैच नहीं आया। अरे नूर खान क्यों नहीं दिख रहा आपको, इतना बड़ा गड्ढा जी? आपको वो दूसरा वाला जो है, क्या रहीम खान वाला, वो वाला खड्डा नहीं दिख रहा कि बीच एयर स्ट्रिप के अंदर, और पाकिस्तान बोलता है कहीं कुछ नहीं हुआ। अरे भाई, कहीं कुछ नहीं हुआ, भगवान करे आपके लिए यही होता रहे, आपके सारे एयरपोर्ट में ये खड्डे रहे। और आपके हिसाब से जिस तरीके से ये जो आप सामने देख रहे हैं अपने प्राइम मिनिस्टर को अपने जवानों के साथ, मैं कहता हूं अगर यही डिस्ट्रक्शन है तो इस पर हमें नाज है, इससे बड़ी हमारे लिए और इज्जत क्या है? ठीक है सर। और पाकिस्तान को मतलब ये अंदाजा भी नहीं होगा कि देश के प्रधानमंत्री जिस एयरबेस के लिए पाकिस्तान पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा फैला रहा था, उस एयरबेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद खड़े होकर अपने जवानों के साथ और हाई जोश के साथ प्रधानमंत्री जब वहां पर खड़े होंगे तो पाकिस्तान सिर्फ आंखें फाड़कर देखता रहेगा और अपने झूठ पर रोता रहेगा। हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे भी आपको मिलवा देता हूं। सुशांत सरीन सामरिक विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड एससी मेस्टन रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, कोमोडोर रिटायर्ड जीजे सिंह रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, और शैलेंद्र जी तो हमारे साथ हैं ही। ये कितना बड़ा मैसेज है, कितना बड़ा झूठ का पर्दाफाश है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वायु वीरों के साथ होना क्या कहता है। ये मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है। एक तरफ पाकिस्तान को यह मैसेज और पूरी दुनिया को, प्रधानमंत्री जब कल बोल रहे थे तो वो कई लकीरें और कई लाइनें उन्होंने खींच दी। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि आतंक को सपोर्ट करने वाले और आतंकी अलग अलग नहीं हो सकते हैं। आतंक और बातचीत एक साथ नहीं होगी, बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद पर होगी और पीओके पर होगी। एससी मिस्टर साहब, ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, ये तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वायु वीरों की सिर्फ नहीं है, बल्कि एक बड़ा मैसेज भी है क्या? और देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर कहीं जाते हैं और जब प्राइम मिनिस्टर स्पीच देते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत सॉलिड मैसेज है और भारत की जनता के लिए भी है। और जो मैसेज है वो हमारा इस जब से ये 22 अप्रैल से जो इन्होंने कांड किया था, हमारे इनोसेंट सिविलियंस को मारा था 26 को पहलगाम में, तो उसके बाद से आप देखिए हमने मैसेजिंग बहुत की है, सॉलिड मैसेजिंग है। चाहे डिप्लोमेटिक मैनूवर हो, चाहे पॉलिटिकल मैनूवरिंग हुई, चाहे ये इंडस वाटर ट्रीटी हो, चाहे ये ट्रेड कट हो, मतलब हर फ्रंट पे इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, और लास्ट में आता है मिलिट्री। और मिलिट्री तो अभी तक आप देखिए ग्राउंड फोर्सेस का तो अभी तक इस्तेमाल ही नहीं हुआ है, वो इंटैक्ट है। और आपकी इंडियन नेवी का भी इस्तेमाल नहीं हुआ है, सिर्फ अभी एयर वेक्टर्स
और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है। इसी में इतनी खलबली पाकिस्तान और इतना प्रोपेगेंडा वो कर रहे थे कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। देखिए, इंडिया डेमोक्रेसी है, वो तो कोई कंट्री कहलाने योग्य नहीं है, वो एक आर्टिफिशियल स्टेट है। वो तो मैं इसको कभी एक कंट्री भी नहीं मानता हूँ। और उनकी जो एक फिलॉसफी है वो सिर्फ टेररिज्म है, और ये न्यूक्लियर टेररिज्म साथ है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री ने बोला न्यूक्लियर ब्लफ विल नॉट बी कॉल्ड एनी मोर, क्योंकि न्यूक्लियर ब्लफ था ये कि हमने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए, तो इसका मतलब अभी हमें खुला छूट है कि अभी हम टेररिज्म कर सकते हैं। अब कोई कॉन्सेंस पाकिस्तान की एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। और ये मैसेज जो भारतीय सेना ने अभी दी है, इंडियन एयरफोर्स ने ये इनको स्ट्राइक करके डीप इनटू पाकिस्तान पंजाब, वो सॉलिड मैसेजिंग गई है। और फिर प्राइम मिनिस्टर का जो कल स्टेटमेंट था, जो स्पीच थी, और आज जो प्राइम मिनिस्टर की विजिट है, ये पाकिस्तानी के लिए मैसेज है कि इंडिया इज वन, इंडिया यूनाइटेड है, इंडिया की आर्म फोर्सेस तगड़ी है। तो उसमें कोई शक नहीं है। और इनका 24 घंटे ये झूठ बोलते जा रहे हैं, लेकिन इनका हर लेवल पे इनका झूठ स्पष्ट होता जा रहा है, पता चलता जा रहा है कि कितने ये झूठ बोल रहे हैं। जीजे सिंह साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये प्रधानमंत्री का एयरबेस पे पहुंचना, वहां पर ये तस्वीरें जारी होना, ये क्या दिखा रहा है? देखिए, सबसे पहले बड़ी सबसे बात ये है कि ये हमारे एयरफोर्स का एक फ्रंट लाइन एयर फील्ड है, एयरबेस है, जहां पे हमारे जो फ्रंट लाइन स्क्वाड्रन्स हैं उनको बेस किया जाता है। इसका डिस्टेंस जो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ हमारा इंडो पाक बॉर्डर है, वो सिर्फ 40 किलोमीटर पड़ता है। जब हम जिसे कहते हैं क्रो फ्लाई डिस्टेंस, मतलब कि जब हम एयर से उड़ते हैं तो सिर्फ वो 40-45 किलोमीटर ही पड़ता है। और ये जो बेस है, ये बेस हमेशा पाकिस्तान का टारगेट रहा। मैं जलंधर शहर से आता हूं, वहीं मैंने एजुकेशन ली है, और मैं जलंधर को और आदमपुर को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। सिर्फ 11 किलोमीटर 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है जी। और ये हमेशा पाकिस्तान में 65 हो, जब मैं स्कूल में था, 71 में हो, जब मैं सर्विस पे आ गया था, तो ये जो है एक उनका फेवरेट, जिसे कहते हैं एयरफील्ड है, एयरबेस है पाकिस्तान का अटैक करने के लिए। यह दर्शाता है कि उसका बाल बिंगा नहीं हुआ। हमारे देश का सबसे जो एक जिसे कहते हैं प्राइम मिनिस्टर जो है, वो इस यहाँ पे लैंड करता है, और जहां आके सब ये जो हमारे वीर योद्धा हैं, एरियल जो एयरमैन हैं, इनके साथ मिल बरता है और मिलता जुलता है। तो ये क्या दरअसल मैसेज दे रहा है दुनिया को? मैसेज मैं ये आपको बता दूं कि ये जो इमेजेस जा रहे हैं बाहर पाकिस्तान में, जहां दूसरे देशों के अंदर, सभी एयरफोर्स वालों को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को मालूम है कि आदमपुर की क्या महत्ता है। वो जानते हैं कि आदमपुर एक बहुत सिग्निफिकेंट, जिसे कहते हैं एयरफील्ड है, हमारा एयरबेस है। ठीक है सर, और इसीलिए पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा फैलाया कि हमने भारत के इस एयरबेस को तबाह कर दिया। आज पाकिस्तान को मैं कह रहा हूं कि न भारत पर जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं वो जरूर देखनी चाहिए, और पाकिस्तान वाले देख भी रहेंगे। हालांकि सच तो उन्हें पहले से ही पता होगा और उनको पता होगा। अपनी छाती पे छाप लीजिए इसको, ये जो फोटो दिख रहे हैं। सुशांत जी, आप किस तरीके से देखते हैं इसको? यार देखो, ऐसा है कि पाकिस्तान ने ना अपने ऊपर एक झूठ का कंबल ओढ़ा हुआ है। अब वो जो कंबल कुटाई तो हो चुकी है, लेकिन वो झूठ का कंबल अभी भी ओढ़ा हुआ है। तो आप कुछ भी कर लें, वो एक डिनायल के स्टेट में है। हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। अब उनके जो जितने इनके ये और आप ही लोग बुलाते थे ना, ये हामिद मीर टाइप के टुच्चों को, ये जो टुच्चे हैं इनमें इतनी हिम्मत नहीं है अपनी सरकार से ये पूछने की। और ये वही सरकार है 2016 में उरी के बाद इनकी सरकार इनके पत्रकारों को लेके गई, देखिए जी ये तो जंगल है, यहां तो कुछ है ही नहीं। 2016 में उरी के बाद 2019 में 1 महीने के बाद जब इन्होंने मरम्मत कर ली उस ट्रेनिंग कैंप की, तब ये अपने जर्नलिस्ट को लेके गए कि ये यहां तो एक कौवा मरा है। भाई अब क्यों नहीं लेके जा रहे? अब तो आप कह रहे हो कुछ नहीं हुआ, आपके 12 एयरबेस नहीं डिस्ट्रॉय हुए, आपका एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो ढिंडोरा वो पीटते जा रहे हैं, हम तो जीत गए, हम तो जीत गए, हम तो जीत गए। अब इसका कोई इलाज नहीं है। देखिए, ये एक पागलपन एक देश के ऊपर आया हुआ है।
कुत्ता पागल हो जाए तो उसको मारना ही पड़ता है। इनका हाल वैसा ही हो गया है, पागल कुत्ते वाला। भौंकते रहते हैं, काटते रहते हैं, चपेट पड़ती है, थोड़ा सा पीछे हटते हैं, लेकिन भौंकते रहेंगे। अभी भौंक रहे हैं। इनको मैं आपको एक चीज यकीन दिला दूं, ये जितने लोग भौंक रहे हैं ना वहां पर, इस सब का एक ब्यौरा रखा जा रहा है और इस सब का एक हिसाब किताब होगा। ऑलरेडी हो रहा है, आगे चल के और होगा। और अभी तो भौंक रहे हैं, आगे चल के इनकी चीखें निकलने वाली हैं। जी सर, ठीक है। एक बार जरा दर्शकों को मैं फिर से तस्वीर दिखा देता हूं। देखिए, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये आदमपुर एयरबेस की तस्वीर है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे और वायु वीरों से उन्होंने मुलाकात की। भारत माता की जय के उद्घोष आप सुन सकते हैं वहां पर, वंदे मातरम के उद्घोष को आप सुन सकते हैं वहां पर, और यह आवाज पाकिस्तान के कान में गूंज रही होगी। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर पाकिस्तान के जर्नलिस्ट या पाकिस्तान के जो मंत्री हैं, उनके जो सेनापति हैं, उन सबको ये आवाज आज बहुत दर्द दे रही होगी और उनको ये आवाज बर्दाश्त नहीं हो रही होगी शैलेंद्र सर, कि उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी जी ऐसे ठिकाने पर पहुंचेंगे जहां से पाकिस्तान को, मतलब देखिए, मटिया मेट कर दिया गया। और पाकिस्तान कह रहा था कि हमने तुम्हारे अड्डे को निशाना बनाया, और मोदी ने कहा कि ठीक है, रुक जाओ, वहीं जा रहा हूं, वहीं से तुमको जवाब दूंगा। जी जी, देखिए, बिल्कुल आपने अच्छी बात कही है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब उस एयरबेस पर गए हैं जिसे पाकिस्तान बिल्कुल टोटली डिस्ट्रॉय कर चुका है, और वो डिस्ट्रक्शन आपको दिख रहा है। जिस तरीके से लोग खड़े हैं, ये सारे के सारे मूर्तियां खड़ी कर रखी हैं हमने। ज्यादा बड़ी बात करते हैं, एक अच्छी बात करते हैं। पाकिस्तान क्या क्लेम कर रहा है, उसने क्या पाया? चलिए मुझे गिनाइए, कोई 1 2 3 गिनाइए। क्या 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 कर दिया पाकिस्तान ने अब तक हमारे यहाँ? कोई एक डैमेज, चलिए शहर तबाह कर दिए, एक एक कर एयरबेस तबाह हो गए। एक एयरबेस आपके सामने, चलिए 2 सेकंड के लिए आपने चंडीगढ़ के ऊपर वो डाली, आपने एक सिरसा के ऊपर डाली जो आपका क्लेम था दिल्ली की तरफ आ रही थी, जो दिल्ली और सिरसा को नहीं ढूंढ पाया, तो वो मिसाइल का मैं करूं तो क्या? कह रहे हैं कि उन्होंने कई हिंदुस्तान के कई पावर ग्रिड ठप कर दिए। ओ यस, चलिए जी, पावर ग्रिड ठप कर दिया। आपके स्टूडियो में लाइट कैसे आ रही है? आप दूर मत जाइए, लाइव एग्जांपल्स लेके चलते। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है शैलेंद्र सर कि पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है ना, पाकिस्तान में जितनी तबाही मची है, जो कुछ हुआ है, पाकिस्तान ने सोचा कि भाई अब हम ये रोना तो रो नहीं सकते हैं दुनिया के सामने, आंसू तो नहीं दिखा सकते हैं, तो एक काम करते हैं ना, इधर की बातों को उधर डाल देते। 13 में से कोई एक एयरफील्ड पर उनका एक जवान खड़ा हुआ दिखा दो, मैं उसी को इज्जत दे दूंगा कि यहां पर कुछ नहीं हुआ। बड़ी सी, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, कोई, ये तो आपने देख लिया S-400, आपके अंदर तो गट्स हैं दिखाने के। दिख रही है आपको S-400? हम तो सीना ठोक के दिखा रहे हैं, ठीक है ना? प्रधानमंत्री खड़े होके दिखा रहे हैं कि देखो भाई, इसी से मारा है तुमको। नहीं, मैं कहता हूं, और इसी से हमने अपने आप को बचाया है। तो फाइटर जेट भी एक खड़ा है और दूसरी तरफ हमारा एयर डिफेंस सिस्टम भी खड़ा है। नहीं, चलिए, वो तो उन्होंने क्लेम नहीं किया कि कोई फाइटर जेट डाउन किया है, उन्होंने तो क्लेम यह किया है कि एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को हमने तोड़ दिया। भाई साहब, ये जो खड़ा है, ये आपके लिए एक मॉडल खड़ा है क्या? मैं कहता हूं, अगर आपका एयर डिफेंस सिस्टम इंटैक्ट है, कोई एक तो दिखा दो। अरे टूटा ही दिखा दो, मैं उसे भी सीधा मान लूंगा। आपके पास से जो ड्रोन आए वो तो हमने दिखा दिए, आपके पास से जो मिसाइल आए वो हमने दिखा दी, आपके वहां से जो रॉकेट आए हमने दिखा दिए। आप एक काम करिए, एक टीम भेज दीजिए पाकिस्तान से, हम उनको भी दिखा देते हैं। मैं तो कह रहा हूं, अपने यहां पर भी कोई 2-4 लोग जो कुछ उल्टी सीधी बात कर रहे हैं, उन्हें बोल दीजिए कि चलिए जी हमारे साथ पाकिस्तान चलते हैं, 13 एयरफील्ड की सैर करके आते हैं। क्योंकि आपका कहना है कि डैमेज हुआ या नहीं हुआ आप देखना चाहते हैं, प्रूफ चाहते हैं। बंद करिए ये प्रूफ। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, ये प्रूफ, जीजे सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को ना सिर्फ, देखिए, हमारे सैनिकों ने जवाब दिया, कल मोदी जी ने साफ साफ कह दिया, क्या हमने और हमारी सरकार ने यह तय कर लिया है कि जब तक पाकिस्तान आतंक के रास्ते को नहीं छोड़ेगा तब तक हम उसको सोने नहीं देंगे, चैन से बैठने नहीं देंगे। मैं तो समझता हूं कि ये कल जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मैसेज दिया है, वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट मैसेज इतिहास में दिया है, अपने हिंदुस्तान के इतिहास में। कभी भी कोई भी प्राइम मिनिस्टर ने इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं दिया। ये एक वो मैसेज था, एक वो डेक्लरेशन थी, ये वो प्रोक्लेमेशन थी दुनिया को कि अब हिंदुस्तान एक साउथ ईस्ट एशिया में सुपर पावर बन के एमर्ज हो चुका है, आ चुका है वो। और साथ में मैं ये भी कहूंगा कि जिस तरह ने उन्होंने उजागर की ये कुछ चीजें, जैसे कि अब टाइम हो चुका है
हमें दूसरों को बताने के लिए कि हम आत्मनिर्भर हैं। जब डिफेंस प्रोडक्शन, डिफेंस इंडस्ट्री की बात होती है तो हम हर कोई चीज जो पैदा करते हैं अपने देश के अंदर वो यूज करते हैं, और अब तो हम एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर दिया है। फिर तीसरी बात जो उन्होंने कहा, खून और पानी जो है वो दोनों नहीं इकट्ठे जो है फ्लो करेंगे, जहां बहेंगे। फिर मैसेज उन्होंने दिया टॉक्स एंड ट्रेड, जो बातचीत के साथ ही कर। तो ये ऐसे जो उन्होंने मैसेज दिए हैं होम कौंसिल अपने लोगों के लिए भी, अपने ऑपोजिशन को भी, ये जो सबूत ब्रिगेड कभी कभी सबूत मांगना शुरू करता है, उनको ये पिक्चर्स देखनी चाहिए, ये आप जो इमेजेस दिखा रहे वो देखने चाहिए। दुनिया तो देखेगी पाकिस्तान के अंदर अभी पाकिस्तान की पॉलिटिकल मिलिट्री को जूते पड़ेंगे, क्योंकि जब उनके लोग ये देखेंगे, सोशल मीडिया में तो जाएगा ही वहां पे कि देखिए आपने उनका कुछ नहीं कर पाए, आपने बाल बिंगा नहीं कर पाए, उनका एयर डिफेंस सिस्टम भी वैसे खड़ा हुआ है, उनके एयरफील्ड भी ऐसे खड़े हुए हैं, और जो बिल्कुल बॉर्डर के साथ लगते हैं, बिल्कुल बॉर्डर के साथ खड़ा हुआ है सामने। सुशांत जी, लेकिन एक बात जो प्रधानमंत्री की तरफ से, हमारी तरफ से बहुत क्लियर कह दी गई, कल प्रधानमंत्री ने एक लंबी लाइन खींची कि भाई हम आतंक को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये वक्त युद्ध का नहीं है, लेकिन ये वक्त आतंक को बर्दाश्त करने का भी नहीं है, और आतंक को सपोर्ट करने वालों को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन आपको लगता है कि जो अपनी सामरिक शक्ति आतंक को ही समझे, वो देश आतंक को छोड़ देगा? देखिए, मैं अगर आपको सही बताऊं, ये जो आतंकी देश है, इसकी जो मानसिकता है वो जिहादी है, वो जिहाद कर रहे हैं। अभी इतना उनका ये सवाल मेरा सुशांत जी से था। सर मैं वापस आपके पास आऊंगा। सर सुशांत जी। नहीं यार, मैं नहीं समझता कि वो देखिए, आपको समझना चाहिए ये आतंकवाद करवाना ना एक नशा होता है, और पाकिस्तान की फौज ने, अच्छा पाकिस्तान की फौज ने ना अपनी जो इमेज बनाई है, अपनी जो छवि बनाई है अपने लोगों के बीच में, वो बनाई है कि हम दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज है। अब जब कुटाई होती है तो वो नहीं सहन किया जा सकता, तो इसलिए उन्होंने ये जिहादी विहादी पाले हुए हैं, और ये एक नशा है इनका। तो एक तो ये फैक्टर है। अब लेकिन हुआ अब ये है कि क्योंकि अब भारत का ये अब पॉलिसी बन गई है कि अब हम सिर्फ आतंकियों के नहीं, उनके आकाओं को भी टारगेट करेंगे। अगर आप उनका समर्थन करेंगे तो आप भी अब हमारी लिस्ट में आ जाएंगे, बंदूक के सामने आए, ठीक है ना। तो अब इनके लिए जो कॉस्ट एस्केलेशन हुआ है, जिस तरीके से आपने इनके लिए जो इनको दंडित करने का जो आपने तरीका निकाला है, वो अभी कुछ दिन के लिए चुप रहेंगे। अब मैं आपको बता देता हूं पाकिस्तानी क्या करेगा। उनने देखा कि यार हिंदुस्तान आया है, हिंदुस्तान की एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स या एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो इतने पुख्ता है कि हम कुछ भी नहीं, हमने इतना कुछ फेंका और कुछ भी नहीं गया आगे। अब वो पहले 1.5, 2, 3 साल लगाएंगे, चीनी माल तुर्की माल खरीदेंगे, इनके जर्नैल जो है कमीशन लेंगे, ये कुछ और बंगले शंगले बनाएंगे दुबई शुबई में, ये सब कुछ होगा अगले 3-4 साल। उसके बाद ये दोबारा से आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप ये लिखवा के रख लीजिए, लेकिन तब तक हम लोग भी आगे बढ़ गए होंगे, और इनकी इतनी अगली बारी भी अभी एक और राउंड होना है, और फिर इतनी कंबल कुटाई दोबारा से होगी, और उस बार फिर इतने पे नहीं रोकी जाएगी। इस बार तो एक गुहार लगा रहे थे, चीखे मार रहे थे ना, अगली बारी वो भी परमिशन नहीं होगी। तो आप समझिए कि ये हालात जो हैं अभी बिल्कुल और तीव्रता की तरफ जाएंगे, अभी ये सुधरेंगे नहीं। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री कहते हैं कल कि ये ऑपरेशन जो है अभी हमने खत्म नहीं किया, उसका एक मतलब है। दूसरा, जो प्रधानमंत्री ने जो अपना एक डॉक्ट्रिन दे दिया है कि हम आतंकवाद नहीं सहन करेंगे, हम आपका न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहन करेंगे, हम आपकी पिटाई करेंगे, और पानी और खून इकट्ठा नहीं बहेगा। और ये पानी और खून का संदेश पाकिस्तान के लिए भी है, और उनके जो बगल बच्चे बन रहे हैं ना, ये बांग्लादेशी जो फुदक रहे हैं पागलों की डडुओं की तरह, अभी इनके ऊपर भी ये आएगी बात। ठीक है, ठीक है। इनको भी जो बता रहे हैं ना, जो डॉक्ट्रिन की बात, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कहीं पर भी आप इवेलुएट करवा लीजिएगा। दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि कल 8 बजे से लेकर 8 बजे के 21 मिनट के ऊपर 21 मिनट में आपने डॉक्ट्रिन लिख दिया एक नया, अपने देश के लिए, अपनी फौज के लिए।
लोग डॉक्ट्रीन के ऊपर पहले डिस्कस करते हैं, फिर ढूंढते हैं, फिर लिखाई पढ़ाई करते हैं, उसे करेक्शन करते हैं। यहां 20 मिनट में एक देश ने एक अपना नया डॉक्ट्रीन लिखकर डिक्लेयर कर दिया। डॉक्ट्रीन्स डिक्लेयर जनरली नहीं करे जाते, पढ़े जाते हैं। यहां पूरे देश को, पूरी दुनिया को एक डॉक्ट्रीन स्ट्रेट अवे दे दिया है कि आतंक और आतंक के साथ खड़े हर आदमी को आतंकवादी माना जाएगा और इसे डिस्ट्रॉय करने की हमारी पॉलिसी आज और आज से आगे ऑपरेशन सिंदूर में चलती रहेगी। एक बात और हमने क्लियर की है क्या शैलेंद्र सर, कि भाई हम आतंक के खिलाफ तो हैं ही, लेकिन पीओके जो हमारा है, जिस पर जबरदस्ती तुमने कब्जा किया था, अब अगर बात करोगे तो हम उसी पर बात करेंगे। अगर तुम हमसे बात करना चाहते हो, टेबल पर आना चाहते हो, तो पहले तय करो कि आतंक के खिलाफ बात करोगे, तय करो कि पीओके वापसी के लिए बात करोगे। यह मैसेज सीधे सीधे पूरी दुनिया के लिए है। यह मैसेज पाकिस्तान के लिए है कि इंडिया बात करने में विश्वास रखता है, लेकिन हम बात अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर करेंगे। हमारी आपके साथ सिर्फ 2 चीजों पर बात है और वो दोनों चीजें हम आपके सामने खुला रख रहे हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि इसमें कितने बड़े प्रेसिडेंट को कितना बड़ा थप्पड़ लगने वाला है, वो अपने आप गेज कर ले, क्योंकि आप सब के सब ये सोचें कि आप हर चीज में टांग अड़ाएंगे तो भाई साहब, टांग अड़ाना आपकी मर्जी है, लेकिन बात सिर्फ इन 2 चीजों पर होगी और वो है टेररिज्म और पीओके। और पीओके में भी बात सिर्फ इस बात पर होगी कि वो किस तरह से मेरे पास वापस आएगा। ठीक है मेस्टन सर, लेकिन क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान इन दोनों मुद्दों के लिए कभी बात करने के लिए टेबल पर आ भी सकता है? देखिए, पाकिस्तान मेरे को तो नहीं लगता इन दोनों मुद्दों पे आएगा, लेकिन अभी जो हमारी स्थिति है वो बहुत अच्छी है। हमने इनको हर कोने से कॉर्नर करके रखा हुआ है और अब मेरे को लगता है कि अगर ये नहीं मानते हैं, क्योंकि अभी जैसे ये ऑपरेशन सिंदूर अभी तक जारी है, खत्म नहीं हुआ है, तो प्रेशर बनाने के बहुत तरीके हैं। इनको घुटनों पे तो हम ही लेके आए हैं। इनका डीजीएमओ ने कॉल किया, ये ट्रंप का बार बार प्रेस कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप का 0 रोल है, वो तो ऐसे ही कुछ भी स्टेटमेंट देते रहते हैं। ये बेसिकली लड़ाई हारे हैं और शरेआम हारे हैं। इनके प्राइम मिनिस्टर ने खुद एक्नॉलेज किया है कि इनकी कितनी डैमेज हुई है। खुद बोले कि मेरे हथियारों का जिक्र, एम्युनिशन, हमारे इतने 35 से 40 जवान मर चुके हैं, इतना डैमेज हुआ है, हमारे इतने एयर बेसिस पे नुकसान हुआ है। प्राइम मिनिस्टर ने खुद इसको एक्नॉलेज किया है, तो मेरे को ख्याल तो ये तो उसने खुद एक्नॉलेज कर दिया है। तो कहने का मतलब है, ये जो पाकिस्तान है, ये इनका स्टेटेड पॉलिसी है टेररिज्म। इनका देखिए दिमागी हालात ही यही है कि सिर्फ इसी को ये चाहते हैं। इनका दिमाग बुखला गया है। ये आप 1948 से आज तक देखिए पाकिस्तान ने क्या किया, हमेशा हिंदुस्तान पे हमला किया है। एंड में क्या होता है, हर लड़ाई में पिटते हैं। 93,000 सोल्जर इनके हमने कैदी लिए थे। जो इतनी बार पिटकर भी नहीं सुधरा, क्या वो आज या कल देखिए, एक तो ये तस्वीरों के जरिए प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया को आज दिखाया है कि भारत कैसे एकदम सामने खड़े होकर, सीना चौड़ा करके और आपके आमने सामने खड़े होकर जवाब देने में विश्वास रखता है। और हम कोई पीठ पीछे से हमला करने वाले नहीं हैं, हम आपके पीठ पीछे से आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाने वाले, जो करेंगे खुल्लम खुल्ला करेंगे। तो एक तो ये तस्वीरों के जरिए मैसेज है। दूसरा मैसेज जो कल प्रधानमंत्री की तरफ से था, आपको लग रहा है कि पाकिस्तान जो कई बार पिटा है इन्हीं बातों के लिए, वो इस बार सुधरेगा? देखिए, पाकिस्तान की एक साइकोलॉजी है, वो सुधर ही नहीं सकता। जब हम पाकिस्तान बोलते हैं, हम बोलते हैं पाकिस्तान के जनरल और उनकी सेना, और उनकी सेना भी देखा जाए उनसे नाराज है अपने जनरलों से। ये जनरल्स, आप बताइए कौन सा पाकिस्तान चीफ अपने कंट्री में रहता है रिटायर होने के बाद? कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई यूके है, कोई अमेरिका है, कोई वेस्ट में है, सबके बंगले हैं दुबई वगैरह में। ये अपनी कंट्री को लूट रहे हैं और पीट रहे हैं, अपने जवानों को पिटवा रहे हैं, अपने जनता को पिटवा रहे हैं, पाकिस्तान को भूखमरी पे लेकर है। तो ये जो पाकिस्तान की आर्मी है, बेसिकली लीडरशिप मैं बोलूंगा, ये कभी सुधरने वाली नहीं है और भारत को हमेशा इनके साथ सख्ती से एक्शन लेना पड़ेगा। और जो प्राइम मिनिस्टर ने अभी ये जो विजिट की है, ये भी एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है पाकिस्तान आर्मी को। आपने तो देख लिया, ये जब ये टेररिस्ट के जनाजे हो रहे थे जो हाई वैल्यू टारगेट से, किस प्रकार पाकिस्तान की सेना के ऑफिसर्स, उनका प्राइम मिनिस्टर, उनका प्रेसिडेंट सब आके वहां गार्लैंड कर रहे थे। ये तो पूरी विश्व ने देख लिया, तो विश्व को भी पता है। पर मेरे को हैरानी ये होती है कि विश्व के कई देश इनको मतलब चुप क्यों बैठे हुए हैं। पाकिस्तान को तो एक न्यूक्लियर स्टेट है ही और वो पूरी विश्व को ब्लैकमेल कर रहा है।
सर मैं आपके पास आऊंगा। मैं अपने प्रोड्यूसर को कहता हूं कि एक बार जरा एक एक तस्वीर यहां डालिए, वॉल पर बड़ी तस्वीर डालिए और जरा दर्शकों को शैलेंद्र सर आप जरा समझा भी दीजिए कि आज जो तस्वीरें आई हैं या फोटोग्राफ्स आए हैं ये क्या संदेश है देश के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी और दुनिया के लिए भी। सर एक तो ये वीडियो है जिसमें जयकारे हैं, उद्घोष है हिंदुस्तान का, एक तरफ हमारा फाइटर जेट है और मिग 29 है ये, और S-400 है, PM है साथ में। आपको उसके पीछे का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिख रहा, ये एक फुल फ्लेजेड, ये जगह जो है ना ये हमने स्ट्रैटेजिकली चुनी होगी, ऐसे नहीं रख दिया है। प्राइम मिनिस्टर साहब को हम किसी हैंगर में भी ले जा सकते थे। आदमपुर की जो एयरफोर्स स्टेशन है वो दिखा रहा है अपनी दुनिया को कि ये हमारी दुनिया है, इस दुनिया में क्या चीज खड़ी है क्या चीज नहीं, आप अपनी आंखों से खुद देख लीजिए। अगर ये एक डिस्ट्रॉयड पाकिस्तानीज, अगर ये एक डिस्ट्रॉयड आदमपुर है तो ये कार यहां क्या कर रही है झंडे के साथ? ये प्राइम मिनिस्टर इतनी ऊंचाई से क्यों बोल रहा है? ये प्राइम मिनिस्टर एक एक जवान के ऊपर हाथ रख के उसके ऊपर क्यों ठोक रहा है? ये क्या हो रहा है? ये हारा हुआ आदमपुर है या जीता हुआ आपके सामने है। और मैं तो कहता हूं आज ये जो लोग खड़े हैं ये मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा होंगे, 800-900 होंगे, लेकिन ये 800-900 नहीं है, ये 140 करोड़ लोग हैं जी। ये मेरा देश है, ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी एयरफोर्स है, ये मेरी पूरी की पूरी आर्मी है। दिख रही है, दिखा रहे हैं, अगर नहीं दिख रही तो आपकी बदकिस्मती। एक जरा वो तस्वीर भी डालिए जिसमें पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं और पीछे एक मैसेज, एक बोर्ड पर मैसेज लिखा हुआ है कि वाई एनिमीज पायलट डोंट स्लीप, ऐसा करके एक मैसेज लिखा हुआ है। जरा उसको एक बार डालिए स्क्रीन पर, वॉल पर, उसको भी जरा समझते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर तो आपने देख ली, इसको शैलेंद्र सर ने समझा दिया आपको, लेकिन अब जो दूसरी तस्वीर है वो क्या कह रही है, क्योंकि एक एक तस्वीर के मायने हैं। ये सिर्फ आप ये वीडियो और तस्वीरों के तौर पर इसको मत देखिए। ये देखिए, ये अगली तस्वीर है, वो तस्वीर भी डालिए जरा, लेकिन नहीं, अब आप देखिए इतना बड़ा वीडियो डालिए, लेकिन वो जरा फोटोग्राफ्स भी डालिए जरा जिसके पीछे लिखा हुआ एक मैसेज, अगर आप समझ पा रहे हैं तो। रेहान अगर आप मुझे समझ पा रहे हैं तो जरा डालिए उसको भी। भारत माता की, 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 भारत माता की। ये भारत माता की जय के उद्घोष के साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो ये सर, ये जो है ये पाकिस्तान के कान में जो आवाज जा रही होगी, ये हाथ देखिए, ये वाला हाथ देखिए, ये हाथ क्या बता रहा है? ये हाथ अपने आप उठ रहा है। ये आपने कितनी बार एक प्राइम मिनिस्टर को इस जोश में देखा है? आप बता दीजिए। ये जोश प्राइम मिनिस्टर का 140 करोड़ लोगों की वजह से है, ये इसलिए नहीं है। हम फौजी चारों तरफ और ये एक इंसान जिसको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये हमारे लिए 140 करोड़ लोग हैं। ये 140 करोड़ लोग हैं और ये वही हमारे जवान हैं, ये हमारे वही वीर हैं जिन्होंने पाकिस्तान को घुटनों पे लाया, पाकिस्तान को गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर कर दिया, पाकिस्तान को यह बता दिया कि जहां मन करेगा, जब मन करेगा, जैसे मन करेगा घुसकर तुमको मारेंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। सिर्फ तुम्हें डींगे हाँक सकते हो और हम तुम्हें घुसकर नहीं मारेंगे, हम तुम्हें घुस कर मारेंगे और जब तक मारेंगे जब तक तुम टूट नहीं जाओगे, जब तक टूट ना जाओगे। सुशांत जी, हमने आज एक एक तस्वीर अभी अपने दर्शकों को दिखाई भी है और समझाया भी है उनको शैलेंद्र सर ने कि क्या मायने, लेकिन एक बात यह है सर कि पाकिस्तान जो सिर्फ प्रोपेगेंडे पर चलता है, पाकिस्तान जिसका काम ही कारोबार, मुख्य कारोबार मतलब जो मुख्य धंधा है उसका वो आतंकवाद का है, पाकिस्तान को अगर पानी रोक दिया है हमने, पाकिस्तान क्या आतंक छोड़ देगा? पाकिस्तान को अगर हमने क्लियर कट मैसेज दे दिया है कि बात करेंगे तो आतंक पर करेंगे या पीओके पर करेंगे, तो क्या पाकिस्तान उसके लिए तैयार हो जाएगा? पाकिस्तान को क्या लगता है आज की डेट में कि हिंदुस्तान के साथ मिलकर बैठकर बात करने से भी उसका कुछ फायदा हो सकता है?
यार देखो, मेरे ख्याल भारत से बात करने का फायदा तो इनको अब कुछ नहीं होने वाला। अगर ये पहले कभी कोई समझौते की कोई गुंजाइश थी, वो तो अब खत्म हो गई है। मैं तो बोलता हूं कि ये हमारे को बेवकूफ बनाते थे अपने ये सिटी फेटी टाइप के लोगों को भेज के, और हमारे यहाँ पर भी थापड़ पापड़ टाइप के लोग हैं जो उनको बड़ा इनकरेज करते हैं और बड़ी भाई बंधुगिरी करते हैं। अगर इतने ही तुम्हारे भाई हैं तो चले जाओ ना यार, क्यों आए थे यहाँ पर? बंटवारे के टाइम पे किसने बुलाया था तुम्हारे को यहाँ पर? आओ, अगर इतना ही प्यार मोहब्बत है तो चले जाओ। लेकिन हमको अब आगे बढ़ना है इससे। हमने मेरे ख्याल एक नीति निर्धारित कर ली है। पाकिस्तान अभी डिनायल में है, लेकिन देखिए, पाकिस्तान जो मर्जी अपने ऊपर झूठ का चादर ओढ़े, दुनिया तो देख रही है ना कि क्या हुआ है। दुनिया ने तो देख लिया कि पाकिस्तान ने हमला किया, वो विफल हुआ। भारत के जितने हमले हुए वो ना सिर्फ एस्केलेशन लैडर पे ऊपर गए, लेकिन एस्केलेशन डोमिनेंस भी थी। भारत का संदेश बड़ा साफ था, अगर आप और फायरिंग करेंगे तो हमारी फायरिंग आपसे ज्यादा होगी और आपको हम ध्वस्त करेंगे। इस करके वो पीछे हटे हैं। उनकी इतनी कंबल कुटाई हो गई थी, इसलिए वो गुहार लगा रहे थे। हम जंग नहीं इसलिए नहीं चाह रहे थे, सिंपली बिकॉज कि हमारे को एक लंबी लड़ाई हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, क्योंकि हमारे को और बहुत कुछ काम करना है। लेकिन दुनिया देख रही है, दुनिया को पता है कि क्या हुआ है पिछले 4 दिन के अंदर। और ये पाकिस्तानी वैसे भी लो आईक्यू के लोग होते हैं, इनको समझ देर में आती है। इनको धीरे धीरे करके इनको समझ में आएगी कि हुआ क्या है इनके साथ। ये जो बड़क लगाता था ना मुशर्रफ कि मैं बलोचों को मारूंगा, उनको समझ भी नहीं आएगा कि कहां से उनको मार पड़ी है। इनको समझ नहीं आया कि इनको कहां से मार पड़ गई है। अब ये अच्छा, आप लोग ना समझते नहीं है पंजाबी मुसलमान को। एक नंबर का घटिया दकियानूसी आदमी होता है, और उसको जब तक उसकी आप चपेट पे चपेट ना मारे ना, उसको समझ नहीं आएगा। उसकी लित्तर परेड करते रहना पड़ता है रेगुलरली, तभी उसको समझ में आता है कि रियलिटी क्या है। यही आदमी जो है ना, जिस दिन इसकी लित्तर परेड हो जाती है, उस दिन गिड़गिड़ाते हुए आपके सामने गिरेगा। अभी ये बड़ी बड़क मारते हैं ना अपने लोगों के सामने। अपने लोग भी इनके प्यादे हैं सारे के सारे। वो जितने इनके जर्नलिस्ट जो भी अपने आप को जर्नलिस्ट बोलते हैं, जी सर, ये जितने हैं ये सारे इनके प्यादे हैं। और इन सबका जो जज्बा जिहाद है ना, इनको थोड़ा सा खुरचो तो वो निकल के आता है। ये हमारी बेवकूफी थी कि हम इनसे बात करते हैं। आप लोगों को भी मैं बोलूंगा, मैं सीरियसली आपके चैनल वालों को भी मैं बोलता हूं, सबको बोलता हूं, हम जो इनको बुलाते हैं अपने चैनल्स पे, हम क्यों इन मलेच्छों के मुंह पे लगते हैं? आप मुझे ये समझाइए, क्यों बुलाते हैं हम इनको? ठीक सर, गंदे लेकिन एक चीज ये है सर कि देखिए, कई बार क्या है कि हमको ये सुनना और समझना भी पड़ता है कि हम यहां से जो बोल रहे हैं वहां तक वो मैसेज बहुत क्लियरली जा रहा है कि नहीं जा रहा। बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी पत्रकार या पाकिस्तानी लोग हैं जो भारत की बातों को समझ भी रहे हैं और भारत जो चाहता है उसको समझने पॉजिटिवली ले रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है उनके साथ कि वो पाकिस्तान में अपनी सरकार और अपनी सेना के सामने वो मजबूर नजर आते हैं। वो कुछ नहीं कर सकते। उनको अगर मौका मिल जाए सर तो कल वो हिंदुस्तान में आके रहना चाहेंगे। लेकिन एक और तस्वीर है शलिन सर, ये देखिए पीछे आपको हमारा फाइटर जेट दिखाई दे रहा है। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इधर सैल्यूट है सेना को, जिसने हमें आज पूरी दुनिया के सामने नायक के तौर पर खड़ा किया। नहीं, ये सलूट है मेरे पूरी तीनों फोर्सेस का 140 करोड़ लोगों के लिए। ये मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब मैं अपने देश को सलाम करता हूं कि आप मत चिंता करिए, आपने अगर हमारे को ये फौज में रखा है, अपना फौज काम करके रहेगी। ये जो फोटो आप दिखा रहे हैं, ये 140 करोड़ लोगों का हाथ है जो मेरे साथ खड़ा है, मेरे पीछे खड़ा है। और ये हाथ का जो मुट्ठी बंद है ना, ये दिखाता है कि 140 करोड़ लोग हर हालत में, हर जगह पर एक हैं, बिल्कुल एक हैं। जी, तो ये देखिए कुछ और तस्वीरें भी आई हैं, जरा वो भी हम आपको एक एक करके दिखाते रहेंगे। लेकिन एक बार फिर से हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, कमाल की बात यह है कि पाकिस्तान को पहले से पता है, पाकिस्तान जानता है कि उसका क्या हश्र होगा, लेकिन आतंक के रास्ते को पाकिस्तान न छोड़ सकता है, न छोड़ना चाहता है। और हिंदुस्तान से मिलकर जो पूरी दुनिया चाहती है कि बिजनेस करें, व्यापार करें, आगे बढ़ें, वो पाकिस्तान नहीं चाहता है। तो क्या पाकिस्तान वापस जाना चाहता है? 1947 से पहले पाकिस्तान जहां पर था, यानी कि हिंदुस्तान जीरो होना चाहता है? क्या पाकिस्तान नाम का कोई मुल्क रहेगा भी कि नहीं रहेगा? जी सर। जी बिल्कुल, आपने सही कहा
ये तो मैं समझता हूं कि 1947 के जो पहले पाकिस्तान वहीं पे हैं, मगर ये जो अभी इन्होंने थप्पड़ खाए हैं, क्योंकि जैसे कर्नल सुरेंद्र सिंह साहब कह रहे थे कि बहुत थप्पड़ मारे हैं, सुशांत सिंह जी भी कह रहे थे, थप्पड़ों की बात कर रहे थे, तो मैं तो ये कहूंगा कि इनको इतने थप्पड़ लगे हैं, पर फिर भी ये उठ के इनका डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को फोन करके घुटनों पे आके माफी मांग के सीज फायर मांग ली, वो तो एक बात है। मगर कल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो ये लाल लकीर खींची, मैं ऐसे कहूंगा, लाल लकीर जो एक लगा दी है, और जो जब भी आप अभी हाथ दिखा रहे थे, उनका गुस्सा दिखा रहे थे, अब ये बात यहां तक आ गई है कि पाकिस्तान को एक ऐसा मैसेज गया है कि देखो, आपको थप्पड़ लगेगा ऐसा कि आप उठेंगे नहीं, उठ जाएंगे। और जैसे वो सन्नी देओल की पिक्चर में आता है ना कि 2.5 किलो का थप्पड़ लगेगा, कि उठोगे नहीं, उठ जाओगे, ये मैसेज गया है इनको, और इनकी जो अकल है वो ठिकाने आएगी। मैं समझता हूं कि एक बात तो मुझे पूरा विश्वास है कि इनको मारते रहो, इनको थप्पड़ लगते रहें, तो ये सुधरे रहते हैं, नहीं तो फिर ये सिर पे चढ़ जाते हैं। सिर पे चढ़ते नहीं है, सिर के ऊपर डांस भी करते। तो इनको मारना ही एक सोल्यूशन है। कभी ना कहाड़े, जिसे कहते हैं एवरी मंथ, 2 महीने 3 महीने बाद एक आधी स्ट्राइक इनके कहीं ना कहीं चाहिए, जो इनको महसूस हो कि हाँ भी थप्पड़ बज रहे हैं, मारने के लिए दूसरी तरफ लोग हैं। तो ऐसे समझने का एक ही बात है, मिलिट्री प्रेशर। और देखिए, मैं जिस तस्वीर का जिक्र कर रहा था शैलेंद्र सर, वो तस्वीर अब हमारे पास आ गई है। वो ट्रीट होने के लिए थोड़ा सा हमारे जो प्रोड्यूसर थे वो कह रहे हैं कि हमने उसको ट्रीट करवाया है अच्छे से ताकि वो देख पाए। ये तो तस्वीर हमने दिखाई, अब अगली तस्वीर दिखाइए जरा। हाँ, ये देखिए, ये हमारे जवानों की खुशी भी दिखाई दे रही है चेहरे पर, और हो भी क्यों नहीं। इसमें ढूंढिए कौन जवान नहीं है। हाँ, वो जो पिछला फोटो था ना जी, आप, और इसमें बॉडी लैंग्वेज पढ़िए। हाँ, ये देखिए, इसमें कौन जवान नहीं है, चलिए ये बताइए मुझे जी। कौन सा ऐसा आदमी दिख रहा है आपको इसमें पूरा जो जवान नहीं है? हाँ। ये मेरे फौज के सारे जवान हैं, सारे जवान हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भी उसमें शामिल हैं। और जरा आगे की तस्वीर दिखाइए। अगली तस्वीर क्या है? अगली तस्वीर दिखाइए। ये देखिए, मैं जिसका जिक्र कर रहा था, वाई एनिमी पायलट्स डोंट स्लीप वेल। सर, इसका क्या मतलब है? सिर्फ हिंदी का मतलब मत समझाइए, तर्जुमा नहीं। एनिमी पायलट को ही पढ़वा दीजिए, वो अपने आप समझा देगा। इसमें एक्चुअली समझाना ना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा मुझे। हाँ। क्योंकि ऑलरेडी आप देख रहे हैं पिछले 19 दिन से वो नहीं सो पाए हैं जी। तो आई थिंक इट विल कंटिन्यू फॉर मोर टाइम। ये आने वाले समय के लिए उनके लिए बड़ा सीधी सीधी लैंग्वेज है कि ये और ये 2 लोग जो है ना, ये जहाज, ये जो फौज है और ये जो जनता है जिनका प्राइम मिनिस्टर आपको इस समय दिख रहा है, ये दोनों के दोनों आपको सोने तो नहीं देंगे, ये पक्की बात है। आज के बाद आपके पास एक नई डॉक्ट्रीन है, एक पूरा देश। और जीजे सर, इफ आई डेयर से, आपने कहा ना थप्पड़, आजकल हमने थप्पड़ मारना बंद कर दिया है। आजकल घूसा पड़ेगा, 2.5 किलो का घूसा हाथ, कोई थप्पड़ नहीं लगेंगे आज के बाद। आज के बाद यू विल बी क्रश्ड विद दिस हैंड, जो आज प्राइम मिनिस्टर ने कल 8 बजे के बाद से देश में डिक्लेयर कर दिया है। आप वो कह रहे हैं कि ये 2.5 किलो का हाथ है, ये जब पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं है, उठ जाता है। ये जो डायलॉग है वो मुझे लग रहा है इस वक्त सटीक पाकिस्तान पर सूट कर रहा है। इनफैक्ट सरीन सर ने भी जो कहा ना कि ये लो आईक्यू वाले पाकिस्तानी हैं, वो सर आपका स्लिप ऑफ टंग हो गया। देयर आर नो आईक्यू वाले लोग हैं ये बेसिकली नो आईक्यू वाले हैं जी। मैं आपको सच बता रहा हूं सुशांत जी, हो गया। करेक्शन एक मैं भी ये जो कॉमोडोर साहब कह रहे थे ना उस पर करेक्शन करूं। वो कहते हैं कि 2.5 किलो का हाथ जब लगता है तो बंदा उठता नहीं, उठ जाता है। इस पर्टिकुलर केस में जब ये 2.5 किलो का हाथ पड़ा है ना इसके ऊपर, तो इनकी सारी की सारी जो एयरफोर्स थी ना वो ठप हो गई है, वो बैठ गई है, वो उठी नहीं है, वो बैठ गई है, वो उड़ ही नहीं सकती।
तो इनको जो चपेट पड़ी है ना, और चपेट का मैं थप्पड़ इसलिए नहीं यूज कर रहा क्योंकि ये पाकिस्तानी लो आईक्यू या नो आईक्यू के लोग हैं, इनको समझ नहीं आएगा। चपेट या लित्तर जो है ना, ये मुसलमानों को, ये पंजाबी मुसलमान जो है ना, ये अपनी किस्म की पंजाबी मुसलमान जो है, ठीक है ना, इसको जब ये पड़ती है ना चपेट या लित्तर, तब इसको समझ आता है। तो इनके ऊपर जो हुआ है ना, जो 2.5 किलो का हाथ गिरा है इनके ऊपर, पूरी की पूरी इनकी एयरफोर्स जो है ना वो बैठ गई है, उठने के काबिल नहीं है अभी। जी, उठने के काबिल नहीं है। और एक मैसेज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कल पूरी दुनिया को दे दिया, कि वो मैसेज ये था प्रधानमंत्री की तरफ से कि देश कोई भी हो, जमीन कहीं की भी हो, अगर आतंक वहां से सप्लाई हो रहा है और वहां के लोग आतंकियों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर वो हमारे लिए दुश्मन होगा, आतंकवाद होगा। हाँ, वो देश आतंकवाद होगा, वो जनता आतंकवाद होगी, वो आर्मी आतंकवाद होगी। और अगर हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है तो हम आप तक आएंगे, हम उस आतंकवाद की जड़ों तक आएंगे, उस जमीन पर आएंगे, उस जमीन को समतल नहीं कर देंगे, नीचा कर देंगे। आपको एक चीज लग रहा है शैलेंद्र सर, कि पाकिस्तान के जो आतंकी हैं वो आसिम मुनीर पर भी गुस्सा होंगे? नहीं, वो कि भाई क्या तुमको जरूरत थी ये जबरदस्ती में पंगा लेने की, देखो हमारा परिवार निपट गया। नहीं, देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात जो पाकिस्तान की आवाम अच्छे से जानती है कि ये जो दहशतगर्दी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वर्दी है, इसके पीछे वर्दी नहीं है। अदरवाइज आप बता दीजिए, एक फ्यूनरल में आप फौजी ज्यादा पहुंचते हैं, आपका सिविल जनता बिल्कुल नहीं आती। ये क्या है? वो 9 एम्बुलेंस चल रही हैं, उसको सारे वो आर्मी वाले खड़े होकर सलूट मार रहे हैं। ये इसका मतलब 9 एम्बुलेंस के अंदर कौन चल रहे थे? शहीद चल रहे थे या आपके अफसर चल रहे थे? और मैं प्रूव करता हूं, जितने हेडक्वार्टर होते हैं जो डिस्ट्रॉय हुए हैं, हेडक्वार्टर में कौन बैठता है? अफसर बैठेगा जी, जो कंट्रोलर है वो बैठेगा। इस पूरी आतंकवाद का कंट्रोलर कौन है? आर्मी है। तो आर्मी के अफसर थे वहां, उन्हीं के लिए किया जा रहा था। आईएसआई के जो हैंडलर है वो वहां थे, वो भी फौजी थे। तो सीधी सीधी बात यह है कि ये वर्दी ही अपने आप में एक एब्सोल्यूट क्लियर कट दहशतगर्दी है। ठीक है, लेकिन क्या वर्दी दहशतगर्दी तो साथ साथ है, पाकिस्तान को ऐसा लगता भी है मिस्टर जी कि अगर आतंकी हमारे साथ नहीं है, आतंक वाली फोर्स हमारे साथ नहीं है, तो फिर हम लड़ाई सीधे तो लड़ नहीं सकते। जो छद्म युद्ध लड़ते हैं वो भी नहीं लड़ पाएंगे। क्या इसीलिए पाकिस्तान मजबूर भी है? देखिए, पहले तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे को रैंक से एड्रेस किए। वहां तो आप कर्नल शैलेंद्र बोल रहे हैं और मेरे को मेस्टन जी बोल रहे हैं। मैं मेजर जनरल मेस्टन हूँ, ठीक है सर? सॉरी सर, क्योंकि ये पाकिस्तान भी ये चैनल देखते हैं और उनको पता होना चाहिए भारतीय सेना में क्या इज्जत है जी। ओके, जहां तक आपने सवाल किया है, मेरा जवाब यह है कि पाकिस्तान सिर्फ एक ही भाषा समझता है, 1:10 का रेशियो। मैं जब बटालियन कमांडर था लाइन ऑफ कंट्रोल में, मैंने अपने जवानों को क्लियर कट हुक्म दिया था कि अगर एक भी वो कुछ करते हैं, हम 10 एक्टिविटीज करेंगे। एक जवान को मार के देखें, हम 10 मारेंगे और मैं खुद लीड करूंगा। पाकिस्तान सिर्फ यही लैंग्वेज समझता है, इसके अलावा वो कोई लैंग्वेज समझता ही नहीं है। और भारत को भविष्य में भी यही लैंग्वेज सिखानी चाहिए। और अभी ओवरवेलमिंग, मैं तो बोलूंगा अभी भी जो हम बोल रहे थे बड़ा ग्रेडेड रिस्पॉन्स है, ये डिस्प्रपोर्शनेट रिस्पॉन्स होना चाहिए। 1:10 रेशियो जब तक नहीं होगा, चाहे आप कोई भी शब्द इस्तेमाल करिए, इनको हार्ड हिट करना है। जब तक हार्ड हिट नहीं होंगे वो अपने घुटनों पे नहीं आएंगे। और वही एक तरीका है, ये देश वो है जो सिर्फ यही भाषा समझता है, क्योंकि इसके अलावा ना इनके पास नहीं, लेकिन मिस्टर सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जिस देश को लगता है कि आतंक के बिना वो चल ही नहीं सकता है, क्योंकि सीधी लड़ाई वो लड़ नहीं सकता है, जब भी सीधी लड़ाई उसने लड़ने की कोशिश की है तो सिर्फ उसने मुंह की खाई है, वो देश आतंक को छोड़कर क्या आगे बढ़ सकता है? बिल्कुल नहीं बढ़ सकता है। वो तो आज तक फिर क्या इलाज है इसका? वो जो हमने इस बार इतना नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को, हमने इतने सारे एयरबेस तबाह कर दिए, हमने पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया, लेकिन अभी भी अगर पाकिस्तान प्रोपेगेंडा और सिर्फ मीडिया के सहारे दुनिया भर में अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे देश का क्या इलाज हो सकता है? इस देश का एक ही इलाज है जो मैंने बोला, 1:10। देखिए, ये अपने को खुद गड्ढे में डाल रहे हैं। आज भारत कहां से कहां पहुंच चुका है और पाकिस्तान, ये तो हमारे से तो निकला आर्टिफिशियल स्टेट।
और इसने वो पाकिस्तान ये बलूचिस्तान को ऑक्युपाई करके रखा हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा को ऑक्युपाई किया हुआ है। अभी तो ये सुधरने वाला है ही नहीं, ये सुधर सकता ही नहीं है। ये गड्ढे में जा रहे हैं, इसमें सिर्फ सुधर रहा है एक, और वो कौन सुधर रहा है? पाकिस्तान के आर्मी के जनरल्स, वो जमीन जायदाद पैसा बना रहे हैं। इसके अलावा आम पाकिस्तान दुनिया को जनता को देखो, वो इतने गरीब है और वो जानबूझ के इनको गरीब रखते हैं, जिससे इन्हीं में से गरीबी की वजह से ये सुसाइड बॉम्बर्स आए, उनको खरीदा जाता है 50-50 हजार में, 1-1 लाख में, और उनको सुसाइड बॉम्बर्स बनाया जाता है। तो पाकिस्तान कभी सुधर नहीं सकता है, और ये इसको बर्बाद करने के लिए सिर्फ एक ही कौम है, और वो है पाकिस्तान आर्मी, और खासकर ये सारे पाकिस्तान पंजाब में सेंटर्ड है। और पाकिस्तान पंजाब को तो मेरे को याद है, जब मैं अफगानिस्तान में भी था, वहां के लोग, अफगानी लोग, इनको कितनी नफरत करते थे पंजाबियों से, पाकिस्तान पंजाबियों से। ठीक सर, ठीक है सर, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? नहीं, मैं यही कह रहा हूं, जनरल साहब जो कह रहे हैं ना, जो आपका सोल्यूशन आपने मांगा जी, कि वो जो 1:10 एक इंसिडेंस अगर 1 डिग्री पर नापा जाए, उसका जब तक आप 10 गुना जवाब हर बार हर जगह नहीं दोगे, तो यही होगा कि पाकिस्तान नहीं सुधरेगा। अब आपको सुधरेगा नहीं है, आपको सुधारना है हर बार। जैसा इस बार है ना, गोली का जवाब गोला, ये बिल्कुल वही वाली बात है। सुशांत जी, तो क्या हमने देखिए पानी बंद कर दिया है, हमने बातचीत पहले से बंद करके रखी हुई है, हमने उसको एक मैसेज बहुत क्लियर दे दिया है कि आतंक पर बात करेंगे या पीओके पर बात करेंगे। तो अब आप आगे क्या देख रहे हैं? मतलब आने वाले दिनों में क्या एक बार फिर से भारत की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान बाज नहीं आएगा तो भारत जवाब देगा, या फिर आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा रास्ता भी निकल सकता है जिससे दोनों देश में शांति हो, दोनों तरफ शांति हो? यार, हमको शांति की बात करनी बंद कर देनी चाहिए, ये कभी नहीं आएगी। जब तक ये जाहिल वहां पर हैं, तब तक ये पॉसिबल नहीं। हाँ, हम जब तक हमारे अंदर ये चेष्टा रहेगी कि शांति हो जाए, तब तक हम हरदम एक लिहाज से डिफेंसिव रहेंगे। तो हमको ये भूल जाना चाहिए कि इन जाहिलों के साथ कोई शांति हो सकती है। अब हमारे को करना क्या है? पानी अभी पूरी तरह से नहीं रुका, लेकिन चंद सालों में, 1 या 2 साल में बहुत ज्यादा रुकना शुरू हो जाएगा, और 5 साल तक तो बिल्कुल ही सारा जो नलका है हमारे हाथ में होगा। दूसरी चीज, अर्थव्यवस्था जो है उनकी अब चरमराएगी, क्योंकि जितना उनका नुकसान हुआ है और जितने उनको नई इक्विपमेंट लेना पड़ेगा, उनको खर्च करना। सर, सुशांत सर, माफी चाहता हूं।